रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाल्कन एकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं इंग्लिश 502 के जीडीपी का सोल्यूशन है। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपने आंसर करना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने एलएमएस में जाना है, उधर आपने जीडीपी सेक्शन पे क्लिक करनी है। जितने इंस्ट्रक्शन आपको दी हुई है उनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और उनको आपने अच्छे तरीके से फॉलो करना है कि आपकी जो जीडीपी फाइल है वो आपने एमएस वर्ड के अंदर बनानी है और उसको आपने टाइम्स न्यू रोमन में लिखना है और आपका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 12 होना चाहिए और आपकी जो फाइल है वो करप्ट नहीं होनी चाहिए और आपने ड्यू डेट से पहले पहले अपनी जीडीपी को वो सबमिट करवाना है और आपने कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना, प्लेजरिज्म से आपने अवॉइड करना है और कोशिश करनी है अपनी वर्डिंग में चेंज करके आंसर को लिखना है। जो आपको एक आइडियल आंसर आपके साथ शेयर किया जाता है उसको देखकर आप आइडिया ले सकते हैं, लेकिन उसको वर्डिंग अपनी आपने लिखनी होती है। तो कोशिश करें क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें, इससे हमारी भी कुछ हेल्प हो जाती है। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन क्या है जी, लैंग्वेज इज़ द पावरफुल ब्रिज दैट कनेक्ट्स कल्चर, आइडेंटिटी एंड सोसाइटी। कि जो ज़ुबान होती है वो एक पुल का काम करती है, ब्रिज का काम करती है, जो कि कल्चरल आइडेंटिटी और सोसाइटी को जोड़ता है आपस में। जो लैंग्वेज होती है वो हम किसी बंदे के कल्चर को, उसकी शनाख्त को और उसकी जो सोसाइटी है उसको आपस में जोड़ती है, एक पुल का किरदार अदा करती है। इट प्रिजर्व्स आवर ट्रेडिशन, उसके साथ साथ ये जो हमारी रिवायात होती हैं उनको प्रिजर्व करती है, उनको महफूज रखती है, रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट्स हु वी आर, और वो बताती है कि हम कौन हैं। ज़ुबान, हमारी ज़ुबान से पता चलता है कि हम क्या चीज़ हैं, हम कौन हैं। एंड बाइट्स अस टुगेदर इन अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन, और हमें तमाम लोगों को, एक ज़ुबान बोलने वाले लोगों को आपस में जोड़ के रखती है। ठीक हो गया, वो आपको एक ओवरव्यू दे रहा है कि जो ज़ुबान है वो क्या करती है। वो एक पुल का काम करती है, कल्चर, आइडेंटिटी और सोसाइटी को जोड़ के रखती है और हमारी जो रिवायात होती हैं उनको प्रिजर्व करती है और उसके साथ साथ वो बताती है कि हम कौन हैं और हमें आपस में जोड़ के रखती है और हमारी शनाख्त का ज़रिया होती है जो ज़ुबान होती है हमारी। तो ये आपको सिनेरियो दे रहा है। आगे वो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है जी, हाउ ए फॉरेन लैंग्वेज कैन फ्लोरिश और क्रैश द कल्चर आइडेंटिटी। कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप ये बताएं कि जो एक फ़ॉरेन लैंग्वेज होती है, जो बैरूनी ज़ुबान होती है, किसी और मुल्क की ज़ुबान होती है, वो क्या वो किसी कल्चर, किसी बंदे की या किसी ग्रुप की कल्चर आइडेंटिटी को बड़ा कर सकती है या उसको कुचल सकती है। तो आपने इस पे अपनी ओपिनियन देनी है कि क्या जो फॉरेन लैंग्वेज है वो कल्चर आइडेंटिटी के लिए अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। उसको आपकी कल्चर आइडेंटिटी को बढ़ाती है या उसको कुचलती है या उसको कम करती है। इस पे आपने अपना ओपिनियन देना है, गिव यूर पॉइंट ऑफ व्यू। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि जो फॉरेन लैंग्वेज होती है वो आपके जो कल्चर होता है, जो कल्चर आइडेंटिटी आपकी होती है, आपकी जो शनाख्त होती है, उसको बढ़ाती है या उसको कम करती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपने इसको अपनी वर्डिंग में चेंज करके लिखना है। एज वी नो दैट लैंग्वेज रिप्रेजेंट्स आवर कल्चर आइडेंटिटी, जैसे कि हम जानते हैं कि जो लैंग्वेज होती है वो हमारी शनाख्त को ज़ाहिर करती है, हमारे कल्चर की शनाख्त को ज़ाहिर करती है। द लैंग्वेज दैट वी स्पीक इन्फ्लुएंस आवर कल्चर आइडेंटिटीज़ एंड आवर सोशल रियलिटीज़। कि जो ज़ुबान हम बोलते हैं वो हमारी जो कल्चर आइडेंटिटीज़ और जो हमारी सोशल रियलिटीज़ होती हैं उनको उजागर करती है, उनको उनके बारे में लोगों को बताती है कि भाई बंदा कहाँ से तल्लक रखता है और क्या क्या इसकी सोशल बैकग्राउंड्स है। We internalize norms and rules that help us function in our own culture but that can lead to misunderstanding when used in other culture context। तो उसमें होगा क्या कि एक ज़ुबान जब आप बोलते हैं तो आप अपने कल्चर में एक ज़ुबान बोलते हैं, जब आप दूसरे कल्चर में वही ज़ुबान बोलेंगे तो उन लोगों को समझ नहीं आएगी, क्योंकि हर लैंग्वेज का कॉन्टेक्स्ट के साथ तल्लक होता है। आप एक इलाके में एक लफ्ज़ बोलेंगे, उन लोगों को समझ आ जाएगी जो उस इलाके के होंगे, लेकिन बाहर वाले जो होंगे उनको समझ नहीं आएगी। तो जो लैंग्वेज और कल्चर कॉन्टेक्स्ट का आपस में बड़ा गहरा तल्लक होता है। We can adapt to different cultural contexts by pursuing changing our communication. So in my opinion, a foreign language is not much favorable for the cultural identity of a certain group or community because culture is embedded in a language। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो फॉरेन लैंग्वेज है वो इतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, मतलब अच्छी चीज़ नहीं है किसी भी ग्रुप की कल्चरल आइडेंटिटी के लिए। कि जो फॉरेन लैंग्वेज है वो किसी भी ग्रुप की अपनी अलग शनाख्त के लिए फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है, क्योंकि जब आप फॉरेन लैंग्वेज आपके पास आएगी तो उसकी अपने उस हर लैंग्वेज के अंदर उसका अपना कल्चर छुपा होता है। जब आप फॉरेन लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको अपना कल्चर छोड़ना पड़ेगा, आपको उस लैंग्वेज का जो कल्चर होगा वो आपको अपनाना पड़ेगा, तब आप उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं। जब तक आप किसी लैंग्वेज का कल्चर नहीं सीखते आप उस लैंग्वेज को अच्छे तरीके से नहीं सीख सकते। इसलिए जब आप फॉरेन लैंग्वेज सीखेंगे, ये जो फॉरेन लैंग्वेज है वो आपकी जो कल्चर आइडेंटिटी है, जो आपकी अपनी शनाख्त है, उसको वो कम कर देगी, उसके लिए वो अच्छी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि जो कल्चर होता है वो ज़ुबान के अंदर छुपा होता है। आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो कल्चर होता है वो ज़ुबान के अंदर छुपा होता है।
और जब आप फॉरेन लैंग्वेज पढ़ेंगे तो वो आपको उसका कल्चर पढ़ना पड़ेगा और अपना कल्चर आपको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए जो किसी भी ग्रुप के लिए, किसी भी कम्युनिटी के लिए जो फॉरेन लैंग्वेज होती है वो उसकी कल्चरल आइडेंटिटी के लिए अच्छी चीज़ नहीं होती, उसके लिए हार्मफुल होती है और उसको क्रश कर सकती है। तो लैंग्वेज इज़ नॉट जस्ट द सम ऑफ टोटल ऑफ वर्ड्स, क्योंकि जो ज़ुबान होती है वो आपको पहले बता चुका है, वो सिर्फ लफ्ज़ों का मजमूआ नहीं है और ना उसमें ग्रामेटिकल प्रिंसिपल या सेंटेंस कंस्ट्रक्शन या मतलब ग्रामर या लफ्ज़ों का मतलब या जुमले बनाने का नाम सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, बल्कि उसके अंदर एहसासात, उसके अंदर कल्चरल नॉर्म्स, उसके अंदर सोशल सिस्टम्स और कोग्निटिव प्रोसेस उसके अंदर छुपे होते हैं। क्यों? ये उसकी वजूहात हैं कि जो आपकी ज़ुबान होती है वो आपका सिर्फ लफ्ज़ों का मजमूआ नहीं होता, या वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का या मुख्तलिफ जुमलों का मजमूआ नहीं होता, बल्कि उसके अंदर आपकी जो सोशल आइडेंटिटी होती है, जो आपकी सोशल नॉर्म्स होती हैं, वो उसके अंदर छुपी होती हैं। इसीलिए आपको ज़ुबान समझने के लिए कल्चर और ज़ुबान का आपस में गहरा तल्लक है। आपको ज़ुबान समझने के लिए कल्चर की समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग दिस कल्चर स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट अलॉन्ग विद लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल ऑफ ए पर्टिकुलर कल्चर इज़ सेंट्रल टू इफेक्टिव लैंग्वेज एक्विजिशन। तो आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आप ज़ुबान को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको उस कल्चर को समझना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, तब आप एक लैंग्वेज को इफेक्टिव तरीके से समझ सकते हैं। तो बेसिकली वो आपको बताना चाह रहा है कि फॉरेन लैंग्वेज जो है वो आपकी जो कल्चर आइडेंटिटी है उसके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। सो वी कैन से दैट ड्यू टू अबाव रीजंस, ये जो मुख्तलिफ वजूहात हमने पढ़ी हैं, इनकी बिना पर हम कह सकते हैं कि ये फॉरेन लैंग्वेज कैन क्रश द कल्चर आइडेंटिटी ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप, कि कोई भी फॉरेन लैंग्वेज, किसी और मुल्क के बाहर से आई हुई लैंग्वेज आपकी जो कल्चरल आइडेंटिटी होती है किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप की, उसके लिए उसको क्रश कर सकती है। तो हमारी ओपिनियन में यही है, उसने पूछा भी यही था कि भाई जो फॉरेन लैंग्वेज है वो आपकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको क्रश कर सकती है या उसको बढ़ा सकती है। तो हमारा जवाब ये है कि जो फॉरेन लैंग्वेज होती है वो अच्छी चीज़ नहीं है और वो आपकी कल्चरल आइडेंटिटी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। आप अगर अपनी शनाख्त कायम रखना चाहते हैं तो आपको फॉरेन लैंग्वेज से दूर रहना पड़ेगा। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़ुबानें आपको सीखनी चाहिए, वो अलग टॉपिक है, लेकिन अगर आपने अपनी आइडेंटिटी, अपनी जो शनाख्त है उसको अगर आपने कायम रखना है तो उसके लिए फॉरेन लैंग्वेज अच्छी चीज़ नहीं है, वो आपकी शनाख्त को क्रश कर सकती है उसके अंदर। क्योंकि जब आप कोई ज़बान सीखते हैं तो आपको उसका कल्चर सीखना पड़ता है, और जब आप कोई दूसरा कल्चर सीखेंगे तो आपको अपना कल्चर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए जैसे कि आप पाकिस्तान की मिसाल ले लें कि पाकिस्तान में अगर इंग्लिश आ गई तो इंग्लिश के आने से बाकी ज़ुबानों को ख़तरा है, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, उर्दू हत्ता के, तो ये सारी चीज़ें ऐसा ऐसा कम होती जाएंगी, इंग्लिश बढ़ती जाएगी। इंग्लिश एक फ़ॉरेन लैंग्वेज है, तो एक टाइम आएगा कि बाकी सारी ज़ुबानें ख़त्म हो जाएंगी और सिर्फ इंग्लिश बचेगी। तो इसलिए जो फ़ॉरेन लैंग्वेज होती है वो आपकी शनाख्त के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, हार्मफुल साबित हो सकती है और आपकी कल्चरल आइडेंटिटी को क्रश कर सकती है। ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका आंसर है। तो आपने इसको कोशिश करनी है अपनी वर्डिंग में चेंज करके लिख लेना है। मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछा करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।